गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। क्लास टू में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्लास थ्री में हम जो विजिटर्स होते हैं, जो आगंतुक होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनको किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जो विजिटर्स होते हैं, जैसे किसी परिसर में हमारी ड्यूटी लगी हुई है और वहाँ पर मेन गेट पे हमारी ड्यूटी है, तो विजिटर्स का आना जाना लगा रहता है। विजिटर्स के प्रकार में हम देख सकते हैं कि स्टाफ का कोई कर्मचारी भी हो सकता है, या फिर वो किसी बाहर दूसरी जगह का भी कर्मचारी हो सकता है, किसी पुलिस का अधिकारी हो सकता है, किसी लेबर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो सकते हैं। और ऐसे भी कर्मचारी ऐसे भी जो विजिटर्स हो सकते हैं जो पहले से अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं, या फिर वो भी हो सकते हैं जो बिना अपॉइंटमेंट के आए हैं। और इमरजेंसी आपातकाल सेवा के कोई कर्मचारी हो सकते हैं। मतलब कोई भी जो अपना अंदर के परिसर में वहाँ के मैनेजर से, वहाँ के मालिक से मिलने आया है, वो हमारे लिए विजिटर है। तो हमें उन विजिटर से किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कोई विजिटर आता है तो हमें सबसे पहले तो एक विजिटर रजिस्टर होता है उस मेन गेट पे। उस विजिटर रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी चाहिए। वो कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर, उसका संस्थान में प्रवेश करने का समय और उसका उद्देश्य क्या है, वो किससे मिलने आया है। तो इस तरह की एंट्रियाँ हमें अपने विजिटर रजिस्टर में करनी है। और जब वह वहाँ से मिलकर चला जाता है तो उसके आउट टाइम भी हमें डालना है कि वो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर अपने जिनसे मिलने आया था उनसे मिलकर वापस जा चुका है। इसके अलावा कुछ विजिटर्स ऐसे होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, तो उनके लिए पहले से ही आप पे दिशा निर्देश होंगे कि इस नाम का व्यक्ति इस समय पर हम सर से मिलने के लिए, मैनेजर से मिलने के लिए आएगा, तो उनको आपको प्रवेश देना है। एक तरह से उनका अंदर से आपको उनके बारे में डिटेल्स आ चुकी होती हैं। कुछ विजिटर्स ऐसे होते हैं जो बिना अपॉइंटमेंट के आते हैं, जिन्होंने पहले कोई परमिशन नहीं ली हुई है, अंदर का जो मालिक है उसको भी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। तो हमें उनको जो प्रतीक्षा कक्ष है वहाँ पे, उनको वहाँ पे रोकना है और अंदर कॉल करना है कि सर इस नाम का व्यक्ति और इनसे मिलने के लिए अंदर आया है और मिलना चाहता है। तो वहाँ से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही हमें उनका प्रवेश अंदर कराना है और उनको वेटिंग एरिया में बिठा के रखना है। ये सब हमें भले पोलाइटली करना है। जैसे कोई विजिटर है, वो आक्रामक हो जाता है कि नहीं मुझे मिलना है, आप कैसे मुझे रोक सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं रोकूंगा, मेरी बात हो चुकी है। तो उनको बड़े ही शांत स्वभाव से उनको बोलना है कि सर हमारे लिए अंदर से यही दिशा निर्देश हैं कि जब तक हम नहीं कहते अंदर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप एक बार फ़ोन से अंदर बात कर लीजिए, वो हमारे लिए कॉल कर देंगे तो हम आपको अंदर जाने देंगे। इन सब में बहुत पोलाइटली रखना है। अपना जो स्वभाव है वो हमें आक्रामक नहीं करना है। सामने वाला कोई आगंतुक है, विजिटर है, जो भले ही वो आक्रामक हो रहा है तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमें आक्रामक नहीं होना है। अपने अपना स्वभाव शांत रखते हुए उसको जवाब देना है, ताकि वो हमें अच्छे से सुन सके, हमारी बात को समझ सके और उसको ये एहसास कराना है कि ये हमारी ड्यूटी है, हम आपको अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो आक्रामक आगंतुकों में शामिल होते हैं, मतलब एग्रेसिव होते हैं। उन्हें मतलब गुस्सा, उन्हें बुरा लगता है। आपने उनको रोका तो उन्हें लगेगा कि इसने मुझे रोका कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई रोकने की। तो उनको बड़े ही शांत स्वभाव से पोलाइटली रोकना है, सर कहते हुए उन्हें रेस्पेक्ट देनी है और उनको एहसास कराना है कि ये हमारी ड्यूटी है, हम आपको जबरन नहीं रोक रहे हैं। अंदर से निर्देश ऐसे हैं कि जब तक किसी को हम बुलाते नहीं हैं अंदर, या फिर हमारे पास कॉल नहीं आ जाता, या फिर उन पे अपॉइंटमेंट नहीं है, तो उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाए। अगर आप अच्छे से उनसे बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, आक्रामक नहीं होंगे, तो 99% है वो आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे। इसके बाद हम आते हैं
कोई आपकी साइट है और उस साइट पे कोई व्यक्ति नशे में आ जाता है और नशे में आके वहाँ पे एग्रेसिव होता है। नशे वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को सर्वोपरि समझता है। वो आपसे कहेगा कि तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, या फिर तुझे मैं देख लूँगा, मैं इस जगह का हूँ, मैं उस जगह का हूँ। तो इस तरह के व्यक्ति को हैंडल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि उसको उसके प्रति हमें अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, क्योंकि वो नशे में है। अगर उसके प्रति हम और आक्रामक हो गए, हमारा हाव भाव उसको ऐसा लगा कि ये मुझे गुस्से से कह रहा है या फिर मेरे प्रति आक्रामक हो रहा है, मुझे चैलेंज कर रहा है, तो वो नशे में होने के कारण आपका अहित कर सकता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए हम ये प्रकट करें उसके प्रति संवेदनशीलता कि सर, मैं आपको समझ सकता हूँ, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर एक बार वेट कीजिए। आपको जिनसे मिलना है मैं उनसे एक बार फ़ोन करके खुद ही पूछ लेता हूँ कि आप आए हुए हैं। अगर आप फ़ोन नहीं कर रहे हैं तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ आकर बैठिए। तो हमें उसके कंपेयर में अपना भाव आक्रामक नहीं करना है कि उसको ये फील हो कि यार ये एक मेरे ऊपर इतना हावी हो रहा है, मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है, तो वो नशे वाला व्यक्ति और भी आक्रामक हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए गार्ड को धैर्य होना चाहिए, चातुर्यता होनी चाहिए उसमें, और एक व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है और वो उस व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है, इस तरह से उसकी मतलब उसकी गार्ड की पांचों ज्ञानेंद्रियां अच्छे से काम करनी चाहिए, ताकि वो उस सामने वाले व्यक्ति की सोच को पहचान सके। और ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप इसकी सूचना एक थोड़ा सा अलग आके तुरंत अपने सीनियर्स को दें कि सर इस तरह से ये व्यक्ति है जो नशे में धुत है और बार बार हमसे गाली गलौज कर रहा है। हम पूरे धैर्य का परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हावी हो रहा है, इसलिए आप इसमें कुछ संज्ञान लें और हमें आदेश करें कि हमें क्या करना है। और अगर वो बोलते हैं कि इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दो या फिर उसको दे दो, तो हमें इसकी सूचना भी हाथ के हाथ पुलिस कंट्रोल रूम में दे देनी है कि इस तरह का एक व्यक्ति नशे में हमारी साइट पर आया हुआ है और इस तरह से हमें परेशान कर रखा है। लेकिन सबसे पहले इसकी सूचना किसको देनी है? क्लाइंट को। क्लाइंट के निर्देशों के आधार पर ही हमें आगे फॉलो करना है। जैसे अब इसमें बताया हुआ है नशे में तो व्यक्ति को संभालने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। व्यक्ति क्या करें, तो क्या करें के बारे में ये है, व्यक्ति के लिए चिंता का प्रदर्शन करें। जो नशे में व्यक्ति है उसको आप ऐसा फील कराएं कि हम उसके बारे में चिंतित हैं। वो जिस बात को कह रहा है उसकी बात को गंभीरता से सुने, उसको फील हो कि ये मेरी बात को सुन रहे हैं। उसे आश्वस्त करने के लिए शांत और गैर निर्णायक आवाज में बात करें। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप उस सामने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उस पर आक्रामक हो रहे हैं, तो हमें शांत और गैर निर्णायक आवाज में उससे बात करनी है। स्पष्ट, दृढ़ और आश्वस्त तरीके से बोलते हुए जो आप करना चाहते हैं उसे स्पष्ट करें। स्पष्ट बोलें जो आपकी वहाँ पे ड्यूटी है कि सर आपको चेक कराना पड़ेगा, आपकी चेकिंग होगी, आप नहीं जा सकते हैं। जो भी आपकी ड्यूटी है उसको स्पष्ट सामने वाले को बोल दें कि ये सर मेरी ड्यूटी है, लेकिन आक्रामकता का स्वर नहीं रखें जो भी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए। अगर नशे में व्यक्ति है और उसको उल्टी हो रही है, तो व्यक्ति जो उल्टी कर रहा है उसके साथ रहने के लिए किसी व्यक्ति की व्यवस्था करें। वो आपकी साइड पर है और ये घटना किसी साइड पर हो जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है। तो हमें देखना है कि अगर उसको कोई उल्टी हो रही है तो उसके साथ में कोई व्यक्ति है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें उसका ध्यान रखना है, अकेले नहीं छोड़ना है। अगर वो साइड के अंदर है तो, क्लाइंट के परिसर के अंदर है तो। नशे में धुत व्यक्ति को लेटने और सोने के लिए प्रोत्साहित करें। हमें उसको प्रोत्साहित करना है कि सर प्लीज़ लेट जाइए, प्लीज़ सर करवट लेकर लेटिए, ताकि उसकी सांस जो है वो ब्लॉकेज ना हो। उसे उल्टी होने लगती है। ऐसा है कि जैसे कोई करवट ज़्यादा उसने ड्रिंक कर रखी है और वो करवट से लेटता है, तो चांसेस होते हैं कि उसको उल्टियाँ हो जाएं, और उल्टियाँ होने के बाद जो नशा है वो कम हो जाता है। पहले 2 घंटे के लिए हर 30 मिनट में व्यक्ति की जांच करना सुनिश्चित करें। अगर नशे में व्यक्ति है और लेट गया है, बेहोश है, गैरहोश है,
तो हमें देखना है कि वो हर 30-30 मिनट में उसकी सांसें चल तो रही हैं ना, उसको एकदम से अकेला छोड़कर नहीं जाना है। फिर हर घंटे में सुनिश्चित करें कि अनुक्रियाशील सांस ले रहा है। तो अगर वो परिसर के अंदर में इस तरह की कोई घटना है, इस तरह का कोई परिसर का ही कोई कार्मिक है, तो हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना है। हमें हमें